यहाँ गलत चिपका जा रहा था उसमें, तो अलग अलग ऑर्डर लगाया था। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ और ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। मैं आपको बता देती हूँ कि आद्या का आज भी रिक्शा वाला भैया जो है वो नहीं आए थे, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड आद्या को लेके स्कूल गए थे छोड़ने। आज वो थोड़ा सा लेट गए थे आद्या को स्कूल छोड़ने की वजह से। और आद्या को लेने जाने के लिए, मतलब वापस आने के लिए मैंने फिर रिक्शा वाले भैया को फ़ोन किया, तो वो बोले कि 2-4 दिन नहीं जा पाएंगे, उनका रिक्शा ख़राब है। अब ये परेशानी आ रही है। अब रिक्शा वाले भैया झूठ बोल रहे हैं, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो अब आद्या को लेने मैं ही जाती, लेकिन यहाँ पास में एक लड़का और जाता है, छोटा बच्चा। उसके पापा उसको छोड़ आए थे सुबह, और उसके पापा घर पर ही हैं। तो उसकी मम्मी का फ़ोन आया मेरे पास कि अगर आप स्कूल में बोल देंगी तो आद्या को भी उसके पापा लेके आ जाएंगे, हो सकता है बाद में आए। तो मैंने इनको बोला है, मतलब जो भैया, जो छोटा बच्चा जो जाता है दूसरा, उनकी मम्मी को, कि आप वहाँ पहुँच जाए आपके हस्बैंड तो मुझे कॉल करा लें, और मैं कह दूँगी कि आद्या को उनके साथ भेज दो। पास में ही घर है, 2-4 घर छोड़कर, मतलब एक गली छोड़ के 2-4 घर छोड़ के, तो मैं जाकर आद्या को ले आऊँगी। मेरी मजबूरी पता है क्या है? ये ना बेडशीट बिछा पाई हूँ ना कुछ। ये दक्ष सो गया, बेडशीट लेकर आई थी बिछाने के लिए, बिछाने नहीं दी, इसे खींच ली। अब ये सो गया है। अब मैं आद्या को जब लेने जाऊंगी उनके घर के पास से, तो इसको ऐसे ही सोता हुआ छोड़ ताला लगा के जाऊंगी। यही है मजबूरी है मेरी, बस इन्हीं सारी चीज़ों से परेशान ही हूँ मैं। क्या कर सकते हैं? क्या फिर इसको गोद उठाओ तब लेकर जाओ, और स्कूल डायरेक्ट जाओ तो फिर 800 मीटर तक जाओ। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटे बच्चे को लाद कर जाओ, फिर उधर से एक छोटे बच्चे को लाद कर वापस आओ, छोटी बच्ची का बैग उठा कर लाओ, थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। चलिए, हाँ, लेके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आद्या, तुम्हारे स्कूल में वो है 15 अगस्त को डांस कर रहे हो आप? तो आपको लहंगा पहनना है। मैम ने बोला है आपको? क्या बोला है? मैम ने ये बोला है तुम 15 अगस्त के कपड़े पहन के आओ। ड्रेस पहन के जाना है? लहंगा लेके जाना है कि लहंगा पहन के ही जाना है? पहन के। अच्छा। सो गाइस, आद्या को लेने मैं नहीं गई थी, क्योंकि जिस बच्चे के साथ आद्या आई है उसके पेरेंट्स यहाँ तक छोड़ने आ गए थे। आद्या ने रास्ता बता दिया। तो बस आद्या काफ़ी थक गई है। आद्या के स्कूल में 15 अगस्त पे कुछ फंक्शन हो रहे हैं, जिसकी तैयारी मुझे करानी है। हाय गाइस, काफ़ी देर बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। अभी सीधे मैं मिल रही हूँ, शाम के 6 बज रहे हैं। नीचे आंटी जी के यहाँ पे रुद्राभिषेक आज था, तो अब आरती होने जा रही है। तो आद्या पापा, मेरे हस्बैंड और बच्चे दोनों, सब तीनों लोग जा चुके हैं नीचे, तो मैं भी जा रही हूँ आरती में। तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं, शिव जी के दर्शन कराते हैं, रुद्राभिषेक जो हुआ है वो भी आपको दिखाते हैं। तो गाइस, हम लोग आ गए थे नीचे, और यहाँ हो रहा है रुद्राभिषेक। शंकर जी छोटे से कपड़ा पहने हुए ऊंचाई पे बैठे हुए हैं, और बस वहाँ पर रुद्राभिषेक कर रहे हैं। अंकल है, आंटी है, उनका बेटा है, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, और एक पंडित जी और हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनको सब चीज़ें ज्ञात हैं। वो बहुत अच्छे से हर चीज़ करते हैं, और उन वो कथा वगैरह भी हर चीज़ उनको रटी हुई है, वो बहुत अच्छे से करते हैं। बस उसके बाद भोलेनाथ जी को श्रृंगार कराया गया है। उसके बाद उनको ये आरती धूप वगैरह दिखाया जा रहा है, फिर आरती होगी और फिर प्रसाद मिलेगा। तो इस तरीके से हो गया है। हम लोग भी आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, शामिल हुए हैं रुद्राभिषेक में। तो बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर रुके, फिर हम लोग ऊपर चले आए थे, और मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, बच्चे भी नीचे थे और हस्बैंड जी नीचे थे। मैं ही आ गई थी, क्योंकि मुझे पैकिंग भी करनी थी, कल निकलना है यहाँ से घर के लिए। मायके जा रही हूँ मैं रक्षाबंधन पर। तो मेरी एक साड़ी है जिसका ब्लाउज वगैरह सिल के आ गया, वो मिल ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने अपना ये वाला ट्रॉली खोला, क्योंकि इसमें भी कुछ कपड़े रखे हुए हैं, साड़ी और सूट। सो इसी में देख रही थी मैं, बट इसमें भी नहीं मिला था मुझे। एंड इसको ना मैं ढक कर इस तरीके रखती हूँ, क्योंकि धूल पता नहीं कहाँ से आ जाती है। पूरा बंद है यहाँ पर रूम, फिर भी धूल हर जगह ही आ जाती है। तो ट्रॉली ये गंदी ना हो, फिर उसको गीले कपड़े से या फिर क्लोरीन से साफ करना पड़ता है, इसलिए मैं एक पॉलीथीन चढ़ा के रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं देख रही हूँ कहाँ है वो साड़ी, और वही साड़ी मुझे पहननी है। पता नहीं क्यों एक रहता है ना, कि अब मन में आ गया कि वही साड़ी पहने। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं अपना स्कर्ट
टॉप एंड दुपट्टा सेट जो है लहंगा वाला शॉर्ट वाला, मतलब जो हल्का है वो वाला ले चलूँ, वो पहनूं रक्षाबंधन पर। फिर मुझे लगा नहीं नहीं, साड़ी ही बेस्ट रहेगी, क्योंकि साड़ी बहुत टाइम से पहनी भी नहीं है और साड़ी रखे रखे होंगी क्या, इन्हीं फेस्टिवल पे ही काम आएंगी। तो बस मैं यहाँ पे साड़ी ढूंढ रही हूँ वही। हाय गाइस, तो कपड़े तो मैंने निकाल लिए हैं, आध्या के भी, दक्ष के और अपने भी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जो ब्लाउज सिलवाए थे ना वो सिल कर आ गए हैं। ज़्यादा उसमें मैंने कुछ काम वाम नहीं कराया था, बहुत सिंपल से मैंने सिलवाए हैं। तो आपको दिखाती, थोड़ा सा नीचे बैठ के दिखाती हूँ अच्छे से। तो एक जो साड़ी है मेरी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसका ये ब्लाउज भी बहुत ही प्यारा है। इसको मैंने वोट नेक में बनवाया है, एंड चैन वाला, मतलब आगे से हुक वगैरह या पीछे से हुक वगैरह नहीं है, साइड चैन वाला है। और मैंने ये जो ब्लाउज जितने भी बनाए हैं वो बेल्ट वाले ही बनवाए हुए हैं, जो तीरा वाले बोलते हैं ना वो वाले, क्योंकि वो अच्छे होते हैं। स्लीव्स मैंने थोड़ी छोटी रखवाई है। और इस तरीके का ये ब्लाउज है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। आधा आवाज़ धीमी करो बेटा, कॉपीराइट आता है, बिल्कुल धीमा कर दो। वेरी गुड। उसके बाद एक साड़ी का ये ब्लाउज है, ये डेली वेयर साड़ी है, मैंने सिंपल सा ही बनवाया है। इसमें देखिए वी गला है आगे से, पीछे से ये डीप नेक हो गया है, ये वी नेक है। और वी नेक मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही डीप हो गया है। जब इसे पहनूंगी तब आपको दिखाऊंगी कितना डीप है, कितना बड़ा है। एक ये ब्लाउज है, और एक मेरा जो लहंगा था जयपुरी वाला, उसका येलो कलर का ये ब्लाउज है। अच्छा, ये पूरा येलो कलर का ब्लाउज है, और इसमें ये लेस ना होती तो ये हर एक चीज़ में चला जाता है, लेकिन फिर भी ये चाहेगा हर एक साड़ी में। जैसी साड़ी में येलो कलर का ब्लाउज की जरूरत पड़ रही है तो ये काम बन जाएगा। तो ये इसको मैंने बहुत ही सिंपल ही बनवाया है, आगे से ही है ये खुलने वाला, पीछे से डीप गला। और एक ये साड़ी है जिसका ब्लाउज बना हुआ ही आया था, ये जो साड़ी का भी ब्लाउज है ये बना हुआ आया था। इसमें कमी पता क्या थी, एक तो फिटिंग करानी थी थोड़ी सी, है ना, थोड़ा सा लूज कराना था, ये टाइट बहुत था। स्लीव्स मैंने उतनी ही रखी जितनी बड़ी इसमें आई हुई थी, यहाँ पे फ्रिल लगी हुई है ये। और ये एम्ब्रॉयडरी है, कढ़ाई है, आप देख सकते हो। और इसका जो गला था ये यहाँ गला एकदम चिपका जा रहा था, इसमें कफ भी लगे हुए थे, तो मैंने कफ निकलवा दिए, क्योंकि मुझे कफ वाले पसंद नहीं आते हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा था। और इसके कप क्वालिटी भी ठीक नहीं थी, इसलिए ये साड़ी जो थी मैंने मीशो से ली थी। अभी मैं आपको साड़ी भी दिखाऊंगी। पीछे गला भी थोड़ा डीप कराया है, बहुत छोटा सा था, लेकिन स्लीव्स मैंने उतनी ही रखी है, नहीं कटवाई हैं। नीचे भी इसमें इस तरीके की ये ब्लू कलर की फ्रिल दी है। साड़ी इसकी ब्लू कलर की है, और ये इस कलर की इसमें लेस लगी हुई है साड़ी में। तो मैं अभी ये साड़ी दिखाने वाली हूँ आपको। साइड चैन ही लग कर आई थी इसमें, तो वैसी, और कुछ भी मैंने चेंज नहीं कराया, सिर्फ थोड़ा सा फिटिंग कराया है और इसका गला कट करवा के बड़ा किया हुआ है। आधा वो रखी साड़ी उठाना बेटा, वहाँ पर रखी ऊपर, ले लिया बोलो नहीं, ऐसी लिया दक्षु मत कर सरार बेटा। वो ब्लाउज देखो पैर रख रहा है उस पर। ये है वो साड़ी। अब मैं ये साड़ी रक्षाबंधन में पहनने वाली हूँ, सोच रही हूँ यही पहन लेती, बहुत टाइम भी हो गया है ये साड़ी को रखे रखती। तो ये साड़ी में इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी है, तो ये साड़ी पहनूंगी ना तो बहुत ही प्यारी लगेगी। अब मुझे ज्वेलरी वगैरह समझ में जा रही है, इससे क्या पहनूँ। मैं ज़्यादा नेकलेस वगैरह कुछ नहीं पहनने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल रहने वाली हूँ। ये है साड़ी, इसी का है ये ब्लाउज। अब ब्लाउज वगैरह सब तैयार है ना, तो फिर अच्छा रहता है। अब ये ना पहनूंगी ना तो अच्छी लगेगी साड़ी। इसकी बैंगल्स वगैरह निकालनी है और ये सब पैक करना है। मैं चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। क्या हुआ, मतलब क्या करोगे लेकर। तो आज की वीडियो में आप लोगों को अपनी जाने की पूरी तैयारी दिखा दी हूँ। अभी मुझे चूड़ियाँ और निकालनी है, तो उसकी वेलवेट वाली चूड़ियाँ निकाल लेती हूँ। थोड़ा बहुत क्रीम पाउडर वगैरह रख लूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। और क्या रखना है, रखे डायपर वगैरह रखना है, थोड़ा मोड़ा और भी कुछ सामान है वो रखना है। तो बस कल निकलना है, मिठाई आ ही गई है, तो कल मिठाई सब रख कर मैं जा रही हूँ। बहुत खुश हूँ, सभी लोग खुश होती है, सारी बेटियाँ, सारी लड़कियाँ खुश होती है अपने मायके जाकर, है ना। चलो रखते हैं, इनको भी उठा कर रखते हैं।
अब जब भी इनको पहनूंगी ना तब दिखाऊंगी पहन के साड़ी के साथ भी कैसे करती हूँ। चलो धीरे धीरे करके ब्लाउज, बहुत महंगी होती है सिलाई। आप बताइए आपकी सिलाई क्या है? हमारे यहाँ पता है सिलाई इन ब्लाउजेस की कितनी लगी है? 400 रुपये एक ब्लाउज का सिलाई लगा हुआ है। चलिए मैं अपना बैग पूरा अच्छे से पैक कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। और मेहंदी दिखा दूँ आपको, ये रही मेरी मेहंदी। देखो कितना अच्छा कलर आया, आधा की मेहंदी है। मेरा पैरों में भी मेहंदी लगाने का मन था लेकिन नहीं आ पाई थी, ख़त्म हो गई थी वो वाली की। मेरे पीछे की है ना। चलो दाल बनने के लिए रख दी है। सुबह तो सब्जी बनी थी आलू टमाटर की, वो खाई थी। अभी दाल बन रही है तो दाल रोटी खाएंगे। और कल निकलना है तो सारी सब तैयारी कर देती हूँ। थोड़ा सा प्रेस वगैरह भी कुछ करने हैं तो वो भी प्रेस वगैरह भी करूँगी। चलो फटाफट लगते काम और देर हो जाएगी। ये रही मेरी मेकअप का किट, पाउच जो भी आप बोल सकते हो। वैसे तो ये है बहुत अच्छे, 3 पाउच मैंने खरीदे थे और इसमें सामान अच्छा खासा आ जाता है। वो जो बीच वाला पॉकेट है उसमें किनारे थोड़ा सा आप देख सकते हो स्पेस है जिसकी वजह छोटी चीज़ें निकल जाती हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा इस वजह से कम अच्छा लगा। नेक्स्ट पाउच मैं कभी मेकअप वाला खरीदूंगी अपने लिए, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाउच ना सही रहते, किट से अच्छा पाउच रहता है सही। तो इसमें मुझे ज़रूरत की जो चीज़ें हैं मेरी डेली यूजेस वो मैंने रख ली हैं। छोटी छोटी चीज़ जो छोटे छोटे ही पैकेट रखे हुए हैं, पाउचेस रखे हुए हैं, क्योंकि वो ऐसे काम पे ऐसे टाइम पे काम आ जाते हैं। तो ये ब्लाउज़ वगैरह इनको उठा के रख दूंगी मैं। और आधा से कह रही थी दूसरे रूम में रखा। और ये जो साड़ी है और ये ब्लाउज़ है, अभी मैं ब्लाउज़ रखने वाली नहीं हूँ साड़ी के साथ में, क्योंकि मैं इसे अभी पहन के देखूंगी। क्योंकि सिल के तो ये आ ही गए थे कल, लेकिन मैंने इनको ट्राई नहीं किया है कैसे हैं, फिट में कैसे हैं, फिटिंग में कहाँ कमी क्या है। तो ये ब्लाउज जो ठीक था एकदम ठीक हुआ था बढ़िया, लेकिन मैं इनसे कह के आई थी, इनसे मतलब वो टेलर वाले भैया से, कि ब्लाउज की जो स्लीव्स है उसको मत कुछ करना, तो उन्होंने उसको टाइट भी नहीं किया। तो थोड़ी सी लूज है वो स्लीव्स, लेकिन अभी मैं ऐसे ही रख लूंगी क्योंकि अब तो मुझे कल निकलना ही है। अब देखेंगे लौट कर आएंगे तब मैं उनको दूंगी जाके कि मेरा ये भी थोड़ा ठीक करो। एंड बस ये गला बड़ा करवा लिया था। तो बस आप देख सकते हो पैकिंग कर रही हूँ मैं। कितना भी कम करके जाओ, कितना भी कम लेकर जाओ, फिर भी 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा रखनी ही पड़ती हैं बच्चों के साथ में। आप अपने कपड़े रखना एक बार भूल जाओगे, छोड़ दोगे, लेकिन बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्योंकि कुछ पता नहीं चलता है, दादी के यहाँ जाओ, नानी के यहाँ जाओ या कहीं भी घूमने जाओ, ऐसी जगहों पर बच्चे एक दिन में 2 से 3 जोड़ी कपड़े ना बदले, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत जल्दी गंदे करते हैं, बहुत जल्दी उनके कपड़े बदलने भी पड़ते हैं। ये जो खाना है ये नीचे आंटी जी के यहाँ से आ गया है, क्योंकि मैंने मना किया था कि आंटी मैंने खाना बना लिया है, दाल रोटी आप मत दीजिए, लेकिन फिर भी उन्होंने दाल की कचौड़ी और सूखी अरबी की सब्जी दे ही दी थी। तो फिर थोड़ा बहुत हम लोगों ने ये भी खाया था और रोटियां भी खाई थी, क्योंकि रोटी खाने की बड़ी इच्छा हो रही थी, दाल रोटी। तो दाल रोटी भी खाई थी और खस्ता भी खाए थे, मतलब दाल की कचौड़ियाँ भी खाई थी। तो इस तरीके से थोड़ी सी कम रोटी बनानी पड़ी थी। एंड उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाने के बाद मेरी पैकिंग तो ऑलमोस्ट हो ही गई है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह गई हैं जिनको अभी रखना है, तो मैं वो रखूँगी। अभी राखियाँ रखनी है तो वो भी निकाल के रखूँगी। सो गाइस अब राखियाँ पैक करने की बारी आ रही है। तो ये जो राखी है ये देखिए फ्लिपकार्ट से आई हुई है। ये अभी 2 दिन पहले मुझे रिसीव हो गई थी। ये मेरी ननद ने भेजी है, नेहा दीदी ने। ये दोनों डब्बे में 3 राखियाँ नहीं भेजी जाती हैं, क्योंकि इनको 3 राखियाँ भेजनी थी, तो अलग अलग ऑर्डर लगाया था। ये देखिए एक बॉक्स ये दोनों फ्लिपकार्ट से हैं। तो एक तो ये राखी है, ये अपने मेरे हस्बैंड के लिए यानी अपने भैया के लिए भेजी है। और ये लुम्बा है जो कि भाभी के लिए आता है, ये मेरे लिए आया है। बड़ा ही सुंदर है, बड़ा प्यारा है, थैंक यू नेहा जी। एंड ये वाली जो राखी है ये अलग डब्बे में आई थी। इसमें क्या बने ये देखिए ये बाल गोपाल बने हुए हैं। ये दक्ष के लिए है, बुआ की तरफ से राखी। ये 3 राखियाँ आई है। और जो दक्ष वाला आया था उसके लिए ये टीका और चावल, अच्छा
और ये इनके वाले में आया था। तो ये राखी हो गई इनकी, तो ये भी लेके जानी पड़ेंगी क्योंकि मुझे वहीं पे इनको बंधवाना पड़ेगा। बाकी की जो राखियाँ हैं इसमें हैं, जो प्रीति जी ने भेजी थी वो इसमें है, तो वो भी निकाल ली है। तो ये है बाकी की राखियाँ, जैसे कि ये प्रीति दीदी ने भेजी थी, और बस नेहा दीदी और प्रीति दीदी की राखी आई हैं, और किसी दीदी की राखी नहीं आई है। ये राखियाँ हैं जो कि मैंने ख़रीदी थी, इस बॉक्स में है, तो इनको ले जाऊंगी। ये है, देखिए ये है राखी, एक ये मैंने ली थी बहुत ही प्यारी सी। आधा ये इसी के अंदर रख दो, ठीक है। और ये देखिए कुछ धागे भी लिए थे मैंने, ये रहे धागे। और ये भगवान जी की, मैं सोच रही हूँ कल भगवान जी को बांधते हुए जाऊँ अपने कान्हा जी को। ये राखी भी दीदी की तरफ से है, ये आध्या को बहुत अच्छी लगी, तो शायद ये आध्या आपने खुद बंधवाए है ना। और ये राखी रखो आध्या, ये देखिए सारी राखियाँ हैं। ये टीका मुझे बहुत अच्छा लगा, ये रखे राखियाँ ब्रो वाली, ये रख के बन जाएंगी लूँगा। और ये भी कार्टून वाली राखी, सारी ले जा रही हूँ मैं, यहाँ रख के क्या करूँगी, सब कुछ वही करना है ना, इसलिए। आधा खुश हो गई, खोलना पड़ेगा, नहीं खोलोगी? हाँ अभी नहीं खोलो बेटा, रख दो, सारी चीज़ें भर के रख देती हूँ मैं, ठीक है। तो बस ऑलमोस्ट हो गई है मेरी पैकिंग सब। गाइस जैसे ही मैंने अपना बैंगल बॉक्स ओपन किया, मैं देख के रखी, मेरे पास तो मेरी साड़ी की मैचिंग की कोई चूड़ी ही नहीं थी, बहुत कंफ्यूज रही मैं। एक और बैंगल बॉक्स है जिसमें मेरी कांच की चूड़ियाँ लगी हुई हैं, बट उसमें भी कोई मैचिंग का नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो ये मल्टी कलर की चूड़ियाँ यही पहन के चलेंगे या यही निकाल लेते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं निकाली थी, मैं कंगन से ही काम चलाई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये कंगन ही सही रहेंगे जो कि सब पे चल जाते हैं। तो गाइस इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।